जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। अर्जुन ने दर्शन किए निवृत्त निकुंज के। पूर्ण बताया जा चुका है कि गोलोक कुंज, निकुंज, नित्य निकुंज और निवृत्त निकुंज, इनमें क्या भेद है और साधक कैसे यहाँ तक पहुँचता है। इसकी भी पूर्व में चर्चा हो चुकी है कि साधना से तो कुंज तक ही पहुँचा जा सकता है। वैसे मात्र साधना से, कृपा के बिना तो यहाँ तक भी पहुँचना मुश्किल ही है, पर निकुंज और नित्य निकुंज तक तो केवल कृपा के आधार पर ही पहुँचा जा सकता है। साधकों, ये लोग विशुद्ध प्रेम के लोग हैं और निवृत्त निकुंज में तो कोई रहता ही नहीं है। लता रंध्र से ही दर्शन करती हैं सखियाँ, वहाँ मात्र श्री राधा कृष्ण ही विहार करते हैं और कभी कभी तो ये दो भी नहीं रहते, एक ही हो जाते हैं। भाव से ये यात्रा शुरू होती है, ये बात मुख्य समझने की है। अपने अंदर के भाव के बढ़ाना है, इसके लिए संग चर्चा, नाम जप, रस से संबंधित सत्य साहित्य का स्वाध्याय, वाणी का पाठ, संतों की वाणी, रसिकों की वाणी, जिनमें भगवान की प्रेम पूर्ण लीलाओं की चर्चा हो, जैसे निम्बार्क संप्रदाय में महावाणी, युगल शतक, राधा बल्लवी संप्रदाय के 42 लीला, हित 84, गौड़ेश्वर संप्रदाय के अनेक रसीले ग्रंथ हैं, रूप गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी के, श्री राधा सुधा निधि, ऐसे ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय। ये सब ग्रंथ आपके भाव बढ़ाने में सहायक होंगे और भक्त चरित्रों को अवश्य पढ़ना, ताकि हमारे भाव को और बल मिले। ये सब भाव बढ़ाने की साधना है। इसी प्रागट्यता के साथ साधना को आगे बढ़ाते चलें। किसी को ज़्यादा हल्ला ना करें, क्योंकि प्रेम छुपाने की चीज़ है। अब आगे अर्जुन को निकुंज के रहस्य बताती हुई ललिता सखी स्नान को चली जाती हैं, क्योंकि अब आगे संध्या होने वाली है और युगल वर को उठाकर संध्या करनी, आरती करनी है। स्नान करके ललिता सखी आ गई है। श्रृंगार किया है ललिता जी ने, क्योंकि सखियाँ भी सज धज कर ही सेवा में उपस्थित होती हैं। अपने अपने कुंज में सब सखियाँ निकल कर आने लगी। स्नान आदि से और सुसज्जित हो युगल सरकार के पास में गईं। सो रहे हैं युगल वर। सखियों ने फल फूल तैयार करके रखे हैं, कुछ मिष्ठान भी हैं, शीतल पेय भी है। ललिता जी ने आगे बढ़कर श्री जी के चरणों में प्रणाम किया, छुआ उन अत्यंत कोमल चरणों को, पर श्री जी नहीं उठी। विशाखा सखी ने श्याम सुंदर के चरणों को छुआ, पर वो भी नहीं उठे। विनोद प्रिय है ये निकुंज, हास्य विनोद भी इस कुंज की निधि है। रंग देवी जू आगे बढ़ी और श्री जी के चरणों में गुलगुली कर दी। श्री जी उठी हुई ही थी, वो जानबूझकर लीला कर रही थी। हंसी फूट गई श्याम सुंदर की। श्री जी के साथ खिलखिला उठे। बस फिर क्या था, युगलवर प्रसन्न है तो सारी सखियाँ अपने आप चहक उठी थी। युगलवर आपकी जय हो, जय हो जुगल सरकार, आपकी सदा ही जय जयकार हो। सखियाँ एक साथ बोल उठी। आहा, संपूर्ण कुंज आनंदित हो उठा, वृक्ष प्रसन्न हो उठे, लताएं झूम उठी। साधकों, एक बात ये समझने की है कि नाम रूप लीला धाम ये सब भगवत रूप ही होते हैं। सखियों ने हाथ मुंह धो दिया, जल पिलाया, फिर बड़े प्रेम से भोग लगाया। सखियों ने भोग के गीत गाए, श्रृंगार किया। सांझ का श्रृंगार अलग और दिव्य होता है। श्याम सुंदर के मस्तक में मात्र मोर पंख है और श्री जी के मस्तक में चंद्रिका लगा दी है सखियों ने। रोली श्याम सुंदर के माथे में और श्याम बिंदु श्री जी के भाल में। पीताम्बरी श्याम सुंदर को और नीलांबरी श्री जी को। अब तो सब सखियों ने बड़े प्रेम से आरती की। आरती कीजिए श्याम सुंदर की, नंद के नंदन श्री राधिका वर की। भक्ति करी प्रेम कर बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। आरती ब्रज युवती युथ मन भावे, श्याम लीला श्री हरिवंश हित गावे। आरती राधा बल्लभ लाल जो की जय, निरखी नयन छवि लाहो लीजय। आरती कीजिए श्याम सुंदर की, नंद के नंदन राधिका वर की। चारों ओर से सखियाँ आ गईं और सब के हाथों में सुंदर सुंदर चंवर है। जय जयकार गूंज उठा, सब आनंदित हो गए। साष्टांग प्रणाम किया सखियों ने युगलवर को, और अब दोनों को विहार करने के लिए भेज दिया सखियों ने। अर्जुन, ये निकुंज है, पर आगे देख रहे हो वो नित्य निकुंज, ललिता सखी ने अर्जुन को बताया। वहाँ कौन रहता है, मुझे जाना है वहाँ। अर्जुन ने कहा, नहीं अर्जुन, तुम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ हम अष्ट सखियों का ही प्रवेश है।
क्यों, आप अष्ट सखियों का ही प्रवेश क्यों है वहाँ? क्योंकि अर्जुन आगे निभृत निकुंज है, वहाँ तो हमारी भी गति नहीं है। वहाँ हम सब भी युगल वर के ही अंगों में समाहित हो जाती हैं। ये रहस्य है अर्जुन, ललिता सखी ने कहा। क्या मैं वहाँ नहीं जा सकता? हंसते हुए ललिता सखी बोली, श्री जी की कृपा हो तो तुमको कुछ भी असंभव नहीं है। तो मुझे नित्य निकुंज के दर्शन कराइए ना। पता नहीं क्यों उसी समय ललिता जू आंखें बंद करके बैठ गए। कुछ देर में नेत्र खोलकर बोली, श्री जी की आज्ञा हो गई है तुम्हें। उछल पड़े अर्जुन, आपकी जय हो ललिता जू। अब चलो, तुम्हें मैं नित्य निकुंज के दर्शन कराती हूँ। यहाँ कृपा वाले ही पहुँचते हैं, साधना वाले नहीं पहुँच पाते। चलते हुए ललिता सखी ने कहा। पर क्यों? अर्जुन ने पूछा। तुम्हें सखी क्यों बनना पड़ा निकुंज में प्रवेश के लिए? बताओ अर्जुन, क्यों? गांडीवधारी अर्जुन यहाँ सखी बनकर घूम रहा है, क्योंकि अर्जुन पुरुष अहंकार का प्रतीक है। पर प्रेम नगरी में अहंकार कहाँ? साधना करने वालों का अहंकार कुछ कुछ बढ़ता जाता है। साधना का अपना अहंकार होता है, फिर यहाँ अहंकार का प्रवेश ही वर्जित है। तो कहाँ से साधना वाले यहाँ तक पहुँचेंगे? ललिता सखी ने समाधान कर दिया था। ये है नित्य निकुंज। यहाँ हम अष्ट सखियाँ ही आती हैं और संगीत के माध्यम से अपने प्राण प्रिय युगल को रिझाती हैं। वो रहा निवृत्त निकुंज। अर्जुन ने दर्शन किए दूर से। पर देखो अर्जुन, समय फिर बीत गया। चलो, युगल बर अब आ रहे होंगे, लौट कर रात होने वाली है। चलो। ललिता सखी अर्जुन को लेकर आ गई थी। फिर निकुंज में भोग लगाया। सखियों ने सुंदर सुंदर व्यंजन बने हैं, पकवान बने हैं, बड़े प्रेम से दोनों को पवाया, आचमन कराया, फिर बीरी पान अर्पित करी। चलिए लालजू। ललिता दिख सखिया युगल वर को लेकर चल पड़ी। अर्जुन को इशारा किया, तुम पीछे पीछे आओ। अर्जुन दौड़े ललिता सखी के पीछे पीछे। निकुंज के सीमा तक सब सखियां चली, पर आगे यहीं पर सब सखियों ने प्रणाम किया। रज को माथे से लगाती हुई, जय जयकार करती हुई अपने अपने कुंजों में लौट गई। नित्य निकुंज से होते हुए दिव्य निर्भीत निकुंज में युगल सरकार पहुंच गए थे। अष्ट सखियां इनको लेकर आई थी। हाँ, साथ में आज एक नई सखी हैं। सुंदर सैया है, नाना प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं। गुलाब जल का छिड़काव किया, सुगंधित तैल में दिया जल रहा है। उस दिए के प्रकाश में श्री जी का मुख चंद्र दमक रहा है। प्यारे श्याम सुंदर बस अपनी प्राण श्री राधा का ही मुख देख रहे हैं। दुग्ध सखियों ने दिया, लाल और लाली दोनों ने दूध पिए। बचा हुआ जो था उसे सब सखियों ने बांट कर लिया। अब सब सखियां बाहर आ गईं और सुंदर सुंदर गीत गाने लगी ताकि युगल वर को आनंद मिले। वाणी लेकर स्वयं ललिता सखी बैठ गई थी। मंजीरा लेकर विशाखा सखी, रंग देवी जो मृदंग बजा रही थी। आहा, आनंद उमड़ उमड़ कर बरस रहा था। कुछ देर में संगीत शांत हुआ। अब सखियां उठीं और मतता से चलती हुई लता रंध्र से सब देखने लगी। कौन क्या है सखियां भी समझ नहीं पा रही हैं। नीली ज्योति कभी उज्जवल प्रकाश को ग्रस लेती है और कभी उज्जवल प्रकाश नीली ज्योति को ग्रस लेता है। कौन उज्जवल और कौन नीला है अब ये समझ में भी नहीं आ रहा। नीला रंग और उज्जवल रंग दोनों मिलकर निवृत्त निकुंज को प्रकाशित कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि घने काले बादलों में बिजली बीच बीच में चमक रही है। दोनों एक हो रहे हैं, एक हो गए, अधर अधर से मिल गए, देह देह से मिलकर एक हो गए। सांसों की गति दोनों की उन्मत्त चल पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि सांसें दोनों की मिल गई हैं। कंचुकी भार लगा है। नहीं, अब हुसड़ भी हम भार लगने लगे हैं दोनों को। अरे इतना ही नहीं, ये देह भी अलग अलग क्यों है, ये भी भार लगने लगा है। दोनों मिल गए, एक ही भय श्री राधा बल्लभ लाल हो गए एक, अब दो नहीं। इस निवृत्त निकुंज में अर्जुन मूर्छित हैं, इस रस को पचा नहीं पाए। गीता के श्रोता सखियां आनंद से भरी हुई हैं, मद माती हो गई हैं। अर्जुन की दशा सच में विचित्र हो गई। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।